नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है हाथी की सोच, रतन टाटा की शांति और सफलता। जी। ये लेख ना रतन टाटा के जीवन और उनके लीडरशिप को एक अलग ही नजरिए से देखता है। मतलब हाथी के गुणों से जोड़कर शांत, संयमी, पर अंदर से बेहद ताकतवर। बिल्कुल। देखिए, जंगल में तो शेर है, बाज हैं, लोमड़ी, सब अपनी अपनी जगह हैं। अपनी ताकत या चालाकी के लिए जाने जाते हैं। हाँ। पर ये लेख सवाल उठाता है कि भाई सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलता है? अक्सर हाथी को। हाँ। क्यों? क्योंकि वो दिखावा नहीं करता। उसकी ताकत अंदरूनी है, स्थिर है। अच्छा। और यही गुण ये लेख रतन टाटा जी के व्यक्तित्व में देखता है। तो ये हाथी सोच, ये है क्या असल में? लेख की शुरुआत होती है उनके बचपन और सादगी से। बहुत अमीर परिवार में जन्म हुआ, लेकिन बचपन आसान नहीं था। हाँ। माता पिता का अलगाव, अकेलापन, ये सब उन्होंने झेला। पर उन्होंने कभी इसका रोना नहीं रोया, जैसा लेख में लिखा है। और यही यही वो हाथी वाली बात जुड़ती है। शायद उन्हीं शुरुआती अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, अंदरूनी मजबूती में है, जड़ों में है। जैसे हाथी की होती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे हाथी की ताकत शोर में नहीं, उसकी जड़ों में होती है। तो उन्होंने अपनी नींव मजबूत की। वो कहावत है ना, जड़ें जितनी गहरी, उड़ान उतनी ऊंची। ये बात फिट बैठती है। फिर उनकी पढ़ाई और टाटा समूह में उनका जो नजरिया था, आर्किटेक्चर, फिर इंजीनियरिंग, हाँ, जब वो वापस आए और नए आइडियाज लाए। तब तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया था शायद। हाँ, लेख में है कि शुरुआत में लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ने तो कहा कि भाई ये लीडर नहीं बन पाएंगे। और ये उनके धैर्य को दिखाता है और दूरदर्शिता को भी। हाथी की तरह, जिसकी याददाश्त तेज होती है, जो अपने रास्ते पर चलता रहता है। सही। उन्होंने भी आलोचनाओं की परवाह नहीं की। अपना विजन रखा, सीखा, अनुभव लिया और बस आगे बढ़ते रहे। मतलब जवाब काम से दिया, बातों से नहीं। और वो जो एक मशहूर घटना है, लेख में उसका भी जिक्र है, जब एक बड़ी विदेशी कार कंपनी ने उन्हें अपमानित किया था। हाँ, वो कार डिवीजन बेचने गए थे तब। जी। और उन्हें कहा गया कि अगर आपको कार के बारे में पता नहीं तो इस बिजनेस में आए ही क्यों। और रतन टाटा उस वक्त चुप रहे। बिल्कुल। ये है हाथी वाला संयम। हर उकसावे पर मतलब रिएक्ट करना जरूरी नहीं। लेख कहता है कि उनका मानना था जवाब समय देगा, शब्द नहीं। आसान नहीं होता होगा ये। बिल्कुल नहीं। पब्लिक में अपमान सहकर चुप रहना, ये उनकी रणनीतिक सोच दिखाता है। और देखिए, समय ने जवाब दिया भी। कुछ साल बाद वही कंपनी जो दिवालिया हो रही थी, हाँ, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा ने उसे खरीद लिया। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये उस अपमान का कितना शांत पर कितना शक्तिशाली जवाब था। बिल्कुल। हाथी हर वक्त अपनी ताकत नहीं दिखाता, पर जब जरूरत पड़ती है तो पीछे नहीं हटता। ये वही बात है। संयम कमजोरी नहीं है, सही मौके का इंतजार करने की ताकत है। नेतृत्व की बात करें तो हाथी झुंड में चलता है, सबकी रक्षा करता है। रतन टाटा की लीडरशिप में भी ये बात दिखती है, खासकर वो 2008 मुंबई हमला, ताज होटल वाला। हाँ, वो बहुत अहम है। वो सिर्फ मुआवजा देकर चुप नहीं बैठ गए। जैसा लेख बताता है, वो खुद गए, कर्मचारियों से मिले, उनके परिवारों से मिले, जिम्मेदारी ली उन्होंने। जी। उनका मानना था, जैसा लेख में है, कि कंपनी सिर्फ बिल्डिंग या प्रॉफिट नहीं होती, परिवार होती है। ये इंसानियत वो पहले रखने वाली सोच है। यही उनके नेतृत्व को खास बनाती है, सबको साथ लेकर चलना। ये असली ताकत है। बिल्कुल। और आखिर में उनका वो मौन रहने वाला स्वभाव, विनम्रता, वो मीडिया की चकाचौंध से, राजनीतिक बहसों से, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से हमेशा दूर रहे। हाथी की तरह, जो अपनी विशालता का डिंडोरा नहीं पीटता। लेख में एक किस्सा है, जब उनसे पूछा गया उनकी सफलता का राज, तो जवाब था, मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं देना चाहता हूँ। ये जो विनम्रता है, ये जो साबित करने की होड़ से दूरी है, शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, बिना शोर किए काम करना। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो हाथी सोच का सार समझ आता है, वो यही है, शांत रहो, गहराई से देखो, बेकार की बातों को नजरअंदाज करो, अपनी जड़ों को मजबूत रखो। हाँ, और सही समय आने पर पूरी ताकत से अपना काम करो। और ये आज की दुनिया के लिए सोचने वाली बात है। इतनी तेज भागती दुनिया, इतना दिखावा, इतनी जल्दी रिएक्शन देने की आदत। हाँ। क्या रतन टाटा की ये हाथी सोच, मतलब शांत रहकर बिना शोर मचाए बड़ा असर छोड़ना, क्या ये हमें कुछ सिखा सकती है? शायद यही कि असली ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं है, वो स्थिरता में है, गहरे काम में है। जैसा कि लेख के अंत में कहा गया है,
जो सबसे कम बोलते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा कर जाते हैं। बिल्कुल। ये विचार अपने आप में काफी गहरा है।